वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाजरीन, आज यौम मज़दूर डे यानी कि आलमी दिन, लेबर डे। और आलमी दिन जब लेबर डे की बात करते हैं तो एक खुशी भी होती है कि हम आवाज़ बुलंद करें और दुख भी बहुत होता है कि कितने और कई सालों से मज़दूर डे और ये लेबर डे को हम मना रहे हैं, सेमिनार के थ्रू, रैलियों के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम इसकी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन हुकूमत वक्त उनमें बड़े बड़े डिग्निटीज़, पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल होते हैं और अच्छी बात है, वो पजीराई मिलती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नज़र नहीं आता। ये बड़े दुख की बात है कि मैं एक एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में जब आलमी हम उसको कहते हैं आलमी दिन है तो पूरे वर्ल्ड में लेबर डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं एक बात ऐसी सोचती हूँ कि क्या हम सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए या हम सिर्फ आवाज़ बुलंद करने के लिए रह गए? तो क्या आवाज़ बुलंद करने के बाद इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट कितने भी आप नोट कीजिएगा, मज़दूरों की सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत तलब काम है, आप देखें वो सबसे ज़्यादा मजदूर ही कर रहे हैं। आप जितना भी देख लें, आप उनकी, और मजदूर ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसकी पेमेंट या सैलरी या जो भी उसकी मद में जो उसको मेहनत के पैसे मिलते हैं वो सबसे कम है। अच्छा, ये तबका कौन कौन सा है जो मैं पॉइंटेड कर रही हूँ? अगर आप देखें तो जितना भी जो घर बनाते हैं, हाय 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 हाय, क्या बात है, जो घर बनाते हैं, इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं। इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। तो मेजॉरिटी जो तबका है वो घर बनाने वाला, बिल्डिंगें बनाने वाला, ऑफिसेस क्रिएट करने वाला, बड़े बड़े बेंगलोज बनाने वाला, लेकिन यकीन करें वो जो सुबह 8 बजे और घर से निकलता होगा 6:30-7 बजे, 8 बजे उससे उस जगह पहुंचना है और ना करते वो 6-7 बजे, टोटल एक लेबर की जो ड्यूरेशन होती है वो 8 घंटे होती है, लेकिन उसको उतनी मजदूरी नहीं मिलती। और फिर पुरसाने हाल ये है कि जो एक दिहाड़ीदार बंदा होता है और उसको अगर दिहाड़ी ना मिले तो उसकी तो वैसे ही मरण हो जाती है। वो सोचता है कि मैं आज घर कैसे जाऊं। आए हाय, इस बात पे निजाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है। आए हाय, जब ये सोचती हूँ कि वो मजदूर कैसे खाली हाथ जाएगा जो दिहाड़ीदार होगा, आज उसकी दिहाड़ी नहीं लगी। अब सोचे, निजाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। जब मौत से ना डरता था, जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, एक रात खाली हाथ जब मजदूर घर गया। ये उन मजदूरों के लिए जो दिहाड़ीदार होते हैं और वो कैसे सोचते हैं कि आज मेरा दिन, आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज मुझे काम नहीं मिला, मैं अपने घर कैसे जाऊं। कानों में काम करने वाले, पहाड़ों के अंदर से कोयला निकालने वाले वो मजदूर हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। जो फैक्ट्रीज़ में ख़वातीन काम कर रही हैं, सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठती हैं और वो जाती हैं, और जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं मज़दूर और ख़वातीन, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो मिलों में काम कर रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन सब की आज मैं बात करूँगी। और इस बात का भी मुझे बड़ा दुख है कि हुकूमत वक्त बिल्कुल अपनी स्पीचेस करते हैं और टीवी तक पहुंचा भी देते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी नज़र नहीं आता। यकीन करें, हम अभी तक मज़दूरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, जब मैं हम लोग मज़दूर डे की बात करते हैं, लेबर डे की बात करते हैं, आया कि आप मुझे बताएं आपके इर्द गिर्द जितने भी, आज भी देखें, आज भी मैं लोगों को देख रही थी, जब मैं ऑन द वे आ रही थी
तो बाखुदा मेरा, मैं कह रही थी कि आज तो लेबर डे है, क्या छुट्टी है, वो ये सोचते हैं कि आज भी हमने छुट्टी कर ली तो फिर घर क्या लेके जाएंगे। क्या हुकूमत वक्त ने अभी तक कोई इम्प्लीमेंट किया है? मजदूर की मजदूरी कहते हैं उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए, नहीं। हम लोग उस, मैं क्या कहूँ, हम वो कौम ही नहीं है। हमारे अंदर एहसास मर गया। हम कहते हैं कहीं भाग ना जाए, ये इससे पूरा काम ले, बल्कि एक्स्ट्रा कर ले भाई, तू कुछ एक्स्ट्रा काम कर ले। और वो अपने पसीना बहा रहा होता है, और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और सबसे कम पेमेंट लेने वाला वो मजदूर है। हमारे मुल्क में अभी तक कोई सिस्टम नहीं इन लेबर्स के लिए। मुझे पता है इनका कोई पैनल है, कोई इनको हेल्थ फैसिलिटेशन है, कोई हेल्थ कार्ड है, कोई ऐसा कि उनके बच्चों की तालीम है, ऐसा कुछ भी इस मजदूर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा हुआ। और इनकी वैल्यू सबसे कम है और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। पत्थर तोड़ने वाले मजदूर, सामान और बोझ उठाने वाले मजदूर, नीचे से 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक ईंटें लेके जाने वाले मजदूर, क्योंकि उस ठेकेदार जिससे वो घर बिल्डिंग बन रही है वो कहता है कि मशीन के पैसे, क्योंकि कभी भी मैंने नहीं देखा कि ईंटें जो हैं वो 4th फ्लोर तक चली जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसको पर ईंट ऊपर पहुंचाने का पैसे दिए जाते हैं कि भाई तुम इतनी ईंटें लेके जाना, वो 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो। अब वो सारी ईंटें ऊपर लेके जाएगा। हमसे तो इतना 2 किलो का आटा नहीं उठा के लेके जाया जाता। सोचे वो इतनी वजनी ईंटें एक साथ 5-5 ईंटें लेके जा रहा होता है। खुदारा खुदारा खुदारा, हम जवाब दे हैं। एक दिन होगा हमें इसका जवाब देना होगा कि आया कि ये जो मजदूरों पर एक जुल्म हो रहा है, हुकूमत वक्त इसके लिए क्या इम्प्लीमेंट कर रही है। सिर्फ बातें ही करने से जो है वो नहीं होगा, लेकिन हमें इनके कांधों से बोझ उतारना है। बोझ कांधों से कम करो साहिब, ये मैं हुकूमत वक्त से कह रही हूँ। बोझ कांधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। मैं इस बात को यहाँ पर समअप करती हूँ कि ये ना हो कि कल ये जो मजदूर डे सिर्फ हम सेलिब्रेशन के लिए ही रह दें, बहुत माजरत के साथ, और आखिर में कभी नोट किया है उस सेमिनार में कोई भी मजदूर नहीं होता। हम उसके कपड़ों के पसीने की बदबू से ही भाग जाएंगे और बाद में हम हाई टी कर रहे होते हैं। माजरत माजरत बहुत माजरत। सेमिनार में जाएंगे, मजदूर की बात करेंगे और उसके बाद सब फोटो सेशन करेंगे और हाई टी खाएंगे। ये रियलिस्टिक है, स्क्रिप्टेड बोल नहीं रही, मैं आवाम की बात कर रही हूँ। आपने मजदूर डे अगर सेलिब्रेट करना है तो आप उनके दरमियान जाएं, आप उनके साथ उनकी बात करें, तो आपको पता चलेगा कि मजदूर डे बेसिकली हमने उनके लिए बेहतर, अच्छा एक दिन की भी नहीं होती है, ये भी मैं बताऊं। यकीन करें, मैं उस सेमिनार को जब अप्रिशिएट करूंगी या उस सेमिनार में जाना जब पसंद करूंगी जब एंड में उनके लिए कोई प्रोजेक्शन या प्रोजेक्ट लाया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल उसी तरह जब आप रोड का इफ्तिताह करते हैं, किसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह करते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू होता है। लेकिन मजदूरों के लिए हमेशा हुकूमत वक्त ने आवाज बुलंद की और कहा कि अब ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद, उस फोटो सेशन के बाद, उस मीडिया कवरेज के बाद, वो प्रिंट मीडिया कवरेज के बाद कोई भी नहीं आवाज बुलंद करता और कोई भी नहीं याद रखता कि एक मजदूर था जिसके 4 बच्चे थे। मुझे बताए ना कि वो मजदूर डे के लिए कोई, मैं सच बताऊं, किसी तरबियत की जरूरत नहीं। लाहौर में एक बुशरा लेडी ने अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगा दी और मर गई। मुझे बताएं, क्या इसमें कोई तरबियत की कमी थी, मईशत की कमी थी, उसकी जिंदगी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी? उसका शोहर मर गया, वो नहीं सरवाइव कर पाई। एक मजदूर ने, एक ऐसे शख्स ने जो अपने बच्चों का वाल नहीं उठा सका, उसने, ये भी मैं सच कह रही हूँ, कराची में हुआ है,
वो तो जफ़र अब्बास अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने उनको, उसने वो ऑटो चलाता था, जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, ये मजदूर है, वो भी मजदूर है, वो भी दिहाड़ीदार है, जाता है, पैसेंजर मिलते हैं तो गुड, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, मैं यकीन करेंगे जितना भी सिस्टम का बर्डन जो अपना गवर्नमेंट डालती है वो सिर्फ आवाम पर डालती है। उसने अपने बीवी बच्चों के साथ नटी जटी से छलांग लगा ली है। मैं कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रही हूँ, ये रियलिस्टिक बात कर रही हूँ। मुझे बताई ना इसका कौन है, ये सारे मजदूर हैं, इनका कौन सोचेगा? हुकूमत वक्त आंखें बंद करके बैठी हुई है, कान बंद करके बैठी हुई है, उसे सिर्फ मीडिया कवरेज चाहिए, उसे सिर्फ अपनी फोटो सेशन चाहिए। अवाम की खिदमत करेंगे तो लोग आपके साथ तस्वीरें क्या, अपने दिलों में तस्वीरें रकम कर देंगे आपकी। और वो जो किताबें, जो प्रिंट आपके लिए न्यूज़पेपर में लिखता है, बाखुदा उस न्यूज़पेपर को फ्रेम बना के लगाएंगे कि इन्होंने ये काम किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हम कई सालों से बड़े फ़ख्र से ले रहे हैं कि इन्होंने ये काम किया। एक बंदा अगर कोई दरख्त भी लगा दे ना, असल में प्रॉब्लम क्या है, अब दुनिया दिखावा करते हैं तो इस वजह से वो दिखावा दुनिया तक ही रह जाता है। जब उसकी रज़ा के लिए करेंगे ना तो वो सारी ज़िंदगी आपको ठंडी हवा देता रहेगा, लहद तक भी। जब कोई बंदा पौधा लगाता है ना, उसकी नीयत ये होती है कि मैं फल खाऊं, तो फिर फल ही खाएगा, लेकिन उसकी नीयत ये होती है कि इसकी छाँव में जो गुज़रे अल्लाह पाक मुझे उसका सवाब देना। तो बाखुदा वो ठंडी हवा वहाँ ले रहा होगा और ठंडी हवा आपको वहाँ मिल रही होगी। ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। फ़र्क बस इतना है, आपकी नीयत ही सब कुछ है। तो आप मज़दूरों के लिए सिर्फ रैलियाँ मत निकालें, मज़दूरों के लिए आकर अब सेमिनार और फिर हाई टी और डिनर ना करें कि आज हमने मज़दूर डे मनाया। आप लोगों को अगर मैं कहूँ ना कि ये बैग उठा के उस होटल तक ले जाएं, तो आपको पहले तो एम्बेरसमेंट होगी, उसके बाद आप बोलेंगे कि ये मैं क्यों करूँ। फिर आप अपने साथ एक एम्प्लॉय है, आपने रखा होगा PA PS PA पता नहीं कौन कौन। तो आप अगर रिस्पेक्ट करना चाहें ना अपने मुल्क की बेहतरीन तरीके से, तो और एक और बात बताऊं, हमारी तमाम इकनॉमिक हमारे लेबर से चल रही। ये जो बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर बैठे हुए ना, ये सारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की वजह से हैं। द पिलर ऑफ पाकिस्तान, अगर ये नीचे से मैं आपके पिलर खींच दूँ ना, फिर आप बन के बताइएगा पिलर ऑफ पाकिस्तान। ये बड़े बड़े जितने भी लेबर्स आपके फैक्ट्रीज़ में काम करें, अगर ये फैक्ट्रीज़ में काम न करें तो आपकी फैक्ट्रीज़ बंद हो जाए तो आपको कौन जानेगा। देन थैंक्स आपको चाहिए, आप उनका स्पेशल थैंक्स करें और उनकी सैलरीज, उनके पेमेंट, उनके घरों के जो है माली हालात पूछें। बाखुदा ये जो फैक्ट्रीज़ में काम करें, इनकी तो चलो सैलरीज़ है, लेकिन यकीन करें मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनकी होती है जो हमारे घर बनाते हैं। उनकी तो कोई भी सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट उनका कोई भी सिस्टम नहीं बना रही। लेट्स सी, मैं एक बार फिर ये कहूँगी, निज़ाम बदलने तक ये दौर, ये दर्द भी हंसता है। मेरे माजरत के साथ, निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूरी रहना है। ये नस्लें इसी तरह चलती रहेंगी और हम इसी तरह देखते रहेंगे और मैं इसी तरह बोलती रहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और आज है वेडनेसडे और एवरी वेडनेसडे होता है आपकी दिल की बात, सुनहरी यादों को हम समेट के आपके पास लेकर आते हैं और अपने पाकिस्तानी लेजेंड सिंगर जो हैं दुनिया में और जो चले भी गए हैं उनकी यादों को यहाँ जो आपसे शेयर करते हैं, जिनमें पाकिस्तानी मूवीज़ भी हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी हैं और पाकिस्तानी अदाकार भी हैं और काफ़ी पुराने गाने, यहाँ तक कि मैं जब अगर मैं कहूँ कि नूर जहाँ मैडम, मुसरत नज़ीर और गुलबहार बानो
और फिर हम आगे जैसे और बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं तो अभी गिनने लगूँ तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। फिर हम जिन पे पिक्चराइज होता है तो वो बड़ा मज़ा आता है, जैसे वहीद मुराद साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, ज़ेबा हैं, और पाकिस्तान के सबिया खानम, क्या बात है उनकी। तो हम इन सब के, और फिर पाकिस्तानी ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने मिली नगमे बड़े भरपूर अंदाज में हर त्यौहार को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के हिसाब से जो डेज आते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से गुनगुनाया, और वो हमारे दिलों में अभी तक जिंदा हैं। आने वाली नस्लें जो हैं, वो जो यूथ है, जो स्कूल्स के बच्चे हैं या जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, तो बड़े बड़े दिनों में वो उन गानों को खुद गुनगुनाते हैं और उनकी यादें शेयर करते हैं। तो एक बार फिर मैं अपने कॉलर्स को, लाइव कॉलर्स को भी साथ साथ PTCL नंबर मेंशन भी करते रहिएगा, ताकि हमारे लाइव कॉलर्स जो हैं इस्लामाबाद से गुलाम अब्बास साहब हैं, और हमारे साथ जीशान टोबा टेक सिंह निदा है लाहौर की, और जवेरिया है पिंडी की, इस्लामाबाद या पिंडी आई थिंक सो। तो आज अगर उनकी कॉल आ गई, उनकी आवाज़ मैडम नैयरा नूर से बहुत मिलती है, तो पाकिस्तान की, और फातिमा कराची उनकी मदर भी जो है वो बड़ी प्यारी उनकी आवाज़ है। तो ये प्रोग्राम आप लोगों से सजता है आपकी मोहब्बतों से, लाइव कॉल भी है क्योंकि लाइव शो है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी एवरी मंडे टू फ्राइडे लाइव, और आप इस वक्त मुझे गुड मॉर्निंग विद सभी, अगर आपका अल्लाह न करे लाइट चली गई हो तो, और ये तो हमारा माइंड बना होता है ना लाइट चली जाना, तो लाइट चली गई है तो फिर आप अपने मोबाइल से, अपने छोटे टीवी से जिसे कहते हैं, वो हमारे हाथ में ऑलवेज होता है, उसको ऑन करें और फेसबुक पे लिखें गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस TV लिखें, वीनस HD, वीनस इंटरटेनमेंट, सॉरी वीनस एंटरटेनमेंट लिखें। और इसके अलावा आप मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी के उस पर चले जाएं और इंस्टाग्राम पे, तो आपको मेरा मॉर्निंग शो लाइव आपको मिल जाएगा। लेट्स सी हमारे साथ यहाँ पर कुछ, एक तो मेरे पुराने मेहमान, फिर कुछ नए मेहमान, वो ये इन सब से मिलवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मेरे जो मूवीज़ जो पाकिस्तानी आप देखते हैं उनके बारे में, कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, सिंगर कौन है, उनको ब्रीफ करते हैं हमारे साथ सीनियर म्यूज़िक एनालिस्ट परवेज़ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे परवेज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और एक उनके बिल्कुल बराबर में बहुत ही सीनियर पर्सन है, और वो माशाल्लाह एवरी फ्राइडे अपने घर में तमाम सिंगर्स को इनवाइट करते हैं, बड़ा प्यारा एहतमाम करते हैं, उनकी मोहब्बतों और खुलूस का कोई नेमुल बदल नहीं है। और वो इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, दुबई में उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, और इंडियन अदाकार और सिंगर्स उनके साथ भी बड़ा अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन रहा। यहाँ पर शाद अली इवेंट ऑर्गेनाइज़र यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शाद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा चल रहा है आपका कैरोके पे अच्छा। सिंगिंग? बड़ा टिपिकल है, 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, मगर मैं आगे थे वो पीछे, कभी म्यूजिक आगे कभी मैं पीछे, तो मैंने कहा यार हम तो कीबोर्डिस्ट के ऊपर चल जाते हैं, लेकिन इसको भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। जी, ऐसा ही है ना, लेकिन आप सबको लेके चल रहे हैं, कि एक अच्छी खुशाइन बात है। पिछले 40 साल से ये काम कर रहे हैं। जबरदस्त यार, ये तो जबरदस्त हो गई भाई। अच्छा जी, इसके अलावा फिर हमारे साथ जो है हमारे जो बीच में कहीं कहीं पंच चल रहे होते हैं सिंगिंग के, और बड़ी प्यारी आवाज़, खूबसूरत सुरीली आवाज़ और नॉलेज और फीलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लतीफ़ राना साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिन ब दिन आप जवान होते जा रहे हैं, मेरे को टेंशन होने शुरू हो गई है। आप पहले दिन आए थे ना तो वो कैसे थे और अब कैसे हो गए? ये मोहब्बतें आप फैन लोग की, की पाकिस्तानियों की मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, वाकई में। लतीफ़ राना साहब, बहुत प्यारी आवाज़। और फिर हमारे साथ एक नए हमारे साथ गेस्ट ने ज्वाइन किया, और माशाल्लाह उनकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं मिलवाती हूँ। आज देखते हैं उनसे थोड़ी बातें भी, उनकी आवाज़ भी सुनते हैं, और तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे से मेहमान काजी नुमान साहब, और काजी नुमान मुजाहिद, काजी नुमान मुजाहिद साहब हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास। लग नहीं रहे हैं आप बिजनेसमैन है, मुझे लग नहीं रहे हैं कि आप गाने भी गाते हैं। ये शौक कैसे पैदा हो? चलो थोड़ा सा आपसे बात ये हो जाए। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। Really? बिजनेस में ऐसा नहीं है 24/7 जो है वो आपसे बिजनेस ही करते रहेंगे। आपको रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के लिए मौसीकी आपको पता है रूह की ग़िज़ा है। अरे वाह। सो जबरदस्त। नजर शाद साहब जैसे आप तो ग़िज़ा लेकर आए हैं इसका मतलब जी है। बिल्कुल। मतलब मौसीकी कोशिश की कोशिश करें। बढ़िया। जबरदस्त। अच्छा, साथ साथ क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि अपने लिए थोड़ा बंदा इसलिए वक्त निकालते हैं। अच्छा, ये भी एक प्लस पॉइंट है, इससे हम अपनी सेहत और मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसे। ऐसा ही है। लेट्स सी, मेरे साथ क्योंकि नुमान है फर्स्ट, हम कहते हैं मेहमान पहले, तो मेहमान साहब से हम एक मिली नगमा सुनना चाहते हैं। तो पहला नगमा कौन सा सुनाना चाहेंगे? पहला नगमा जो उस्ताद अमानत अली खान का है, ए वतन प्यारे वतन, अपने वतन के नाम। सबसे पहले अपने वतन के नाम। क्या वो माइक आपके पास है? ए वतन प्यारे वतन।
एक नुमान साहब बहुत खूबसूरत, बहुत 72 में 71 72 में अमानत अली साहब ने ये कौमी नगमा गाया, बहुत मशहूर हुआ। और सही मानों में अमानत अली खान साहब की जो मशहूरी जो इंट्रोड्यूस हुए सही मानों में वो इसी कौमी नगमे से हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने गाया इंशा जी उठो अब कुछ करो, है ना, वो भी मकबूल हुआ। अच्छा, और उसके बाद फिर गाया होठों पे कभी उनके भी मेरा नाम। तो अमानत अली खान साहब का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। फिर माशाल्लाह क्लासिकल घराने से उनका ताल्लुक है और उनके बेटे शफकत अमानत अली खान, उन्होंने भी माशाल्लाह अमानत अली खान, तो पूरा घराना ये पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान मौसीकी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। और आज हम जो बैठे हुए हैं, और बहुत अच्छा गाया आपके काजी साहब ने। और सबसे अच्छी बात काजी साहब ने देखे, हालांकि ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर है, और इन्होंने इतना खूबसूरती से इस गाने को निभाया और बहुत परफेक्ट गाना गाया। एक आधा सुर आगे पीछे हो गया था, कोई बात नहीं, लाइव शो है। और जी हाँ, और बहुत ताल में गाया, सुर में गाया, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। मैं भी नाज़रीन से कहूँगा कि ये हमारे लिए बड़े बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे यहाँ हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले भी मौसीकी से लगाव रखते हैं, और ये होना चाहिए। और जिस तरह से कहा इन्होंने कि रूह की ग़िज़ा है, तो वाकई ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। और हमारे लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि आज ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और बड़ा अच्छा सॉन्ग गाया। तो सभी ये तो माशाल्लाह आज बड़ी रौनक आ गई। भाई ये रौनक कौन लाया, हम उनसे मिलवाते हैं ना। ये शाद साहब को जो है ये थैंक्स करूंगी, माशाल्लाह ये टैलेंट उन्होंने रेकमेंड देखिए यहाँ पर टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, एक से एक टैलेंट है। हमारे पड़ोसी मुल्क से भी ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पर, लेकिन किस चीज़ की कमी है, वो ऊपर उभरते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। वो एक ख़ास छोटी महफिलों में गा के चले जाते हैं। उनको उभरना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। वो पाकिस्तान में करने के लिए मैं यहाँ बेड़ा उठाया है कि जो यहाँ के सिंगर्स हैं वो अब मेरे पास आए। मैं इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैंने दुबई में, अमेरिका में, मुख्तलिफ जो कतर में, हर जगह पर। मैं यहाँ लाजमी इंडोर्स करूँगा नज़र शाद साहब की जो कोशिशें हैं। आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ प्रोग्राम में, तो जो इनके घर पे हर वीक प्रोग्राम होता है, जैसे आपने भी कहा, तो वहाँ पर जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, इफ्राहिम साहब, मोहम्मद अली शेखी साहब, ये लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उनके साथ हम वो हमें बता रहे होते हैं, वो ट्वीट करवा रहे होते हैं कि देखें आप यहाँ आप गलत कर रहे हैं, इसको ज़रा ऐसे नहीं, इस तरह से गाना है। तो विदाउट एनी डाउट नज़र शाद साहब जो काम कर रहे हैं वो यकीनन एप्रिसिएशन उसकी बनती है। इसलिए बनती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्किल्स जो है ना वो कम होती चली जा रही हैं, और इनको प्रमोट करने के लिए लोग नॉर्मली आगे नहीं आते हैं। बट इन्होंने चूँकि माशाल्लाह इनका एक बहुत अच्छा 45 इयर्स की एक एक्टिविटी रही है, तो उसको इन्होंने कंटिन्यू किया, सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि इन्होंने आर्ट्स काउंसिल तक इस प्रोग्राम को लेके गए, जिसका एक सेशन हो चुका है और अभी दूसरे सेशन की तैयारी कर रहे हैं। सीजन 2 की तैयारियां शुरू में जारी है सारी। जी हाँ, सीज़न 2 अब शुरू किया। सीज़न 1 बहुत कामयाब गया। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में बड़े एक हॉल में काफ़ी लोग आए उसमें देखने के लिए, बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। इसी वजह से अब सीज़न 2 शुरू किया है। उसमें 2 सेशन हो चुके हैं, 4 सेशन के बाद फिर फाइनल हम लोग बिल्कुल बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी है, इजाजत है शायद सब कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे वाह भाई वाह, तैयारियां कैसी चल रही हैं? जरा शहजाद भाई आवाज ऊंची कीजिएगा। जी जी, आपकी तैयारियां माशाल्लाह बेहतरीन अरूज पे। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम भी देख रहे थे, अभी अभी नाश्ता किया अभी अभी। अच्छा कल जब आपने कॉल की थी ना, मुझे आवाज कम आई थी, सॉरी। आपके घर में किसकी आपकी शादी हो रही है? जी नहीं, मेरी नहीं, हाँ मेरी बड़ी बेटी की हो रही है। मजाक कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही छेड़ा था, आप ज्यादा होशियारियां ना करें। अच्छा इतने लड्डू ना फूटे। ठीक है। अच्छा खुश हो रहे। अच्छा मेरी बहुत सारी अपनी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको जो है खुश रखे, आबाद रखे। तो हम क्या करें भाई, अब बताएं। अब आपको तो कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा कि आप कुछ सुनाएं, लेकिन मैं कहूंगी कि वो बाबुल की दुआएं लेता जा तुझको सुखी ससुराल मिले वाली बात है। तो आप अपनी बेटी के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? अभी ऐसे वैसे मूड नहीं है और ना ही कोई याद है अभी। आई मैं सच कह रही हूं, कोई बात नहीं फरमाइश कर, अगर आप कुछ और सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। अगर कोई फरमाइश है तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं।
नहीं फरमाइश ये है कि तो ये वाले जो आपने ये दो इशार कहे थे ये लतीफ राणा साहब हमें सुनाएंगे और प्रोग्राम माशाल्लाह अच्छा जा रहा है और दिन ब दिन आप माशाल्लाह तरक्कियों में जा रहे हैं अच्छा इंशाल्लाह। अब आप होल्ड करें, हम आप जाना नहीं, अब मेरी आवाज सुने। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना, क्या बात है। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे असा मुड़ नहीं आना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुले असा उड़ जाना। ये मुसरत नज़ीर का बहुत गाना अच्छा, है बहुत अच्छा। और ये बेटियों के लिए अक्सर गुनगुनाया जाता है। ये समझ लें आपकी जो बेटी है, बहन की शादी है ना, बहन की बेटी की, तो ये बेटी ने जिस तरह वो अगर वो गुनगुनाए तो वो इस तरह है कि बस एक दिन चले जाना है। और वाकई में ये बच्चियां, बेटियां, बहनें जो जब शादी हो जाती है तो ये चिड़ियां हैं, बस ये इनकी उड़ारी दूसरी तरफ ही होती है, चली जाती है उड़ के। आप कुछ सुनाना चाहें, आप बताएं मुझे। चलो मैं सुना देता हूँ, आप ही नहीं आप रुक रही। सुनाई। तोला सानू प्यार दे नशे ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, चंगे भले आके साडी जिंदगी बजा के ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, ईद होवे मेला होवे कोई शादी, डोला हर मौके उते कसम खुदा दी, ईद होवे मेला होवे कोई शादी, डोला हर मौके उते कसम खुदा दी, असा तेनू वेखिया है बड़ा अजमा के, ते हुण साडा जानी नहीं बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। वाह जी वाह, क्या बात है, घर में लगी हुई रौनकें। बहुत खुश रहे, आबाद रहे ज़ीशान भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम चलते हैं ज़रा लतीफ़ राणा साहब ने क्या रेडी किया हुआ है, हम उनसे पूछते हैं। जी लतीफ़ साहब क्या सुनाना चाहेंगे, आप ये बताएं पहले तो। मुझे आलम का एक गाना है, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे, क्या बात है। क्या बात है, चले जी। चकोरी फिल्म। हाँ जी 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 बिल्कुल। माइक में बात करें ना। हाँ, कौन सा बता रहे थे गाना? वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे, ओहो, मेरे मुझे हर वालम ख्वाब साहब की ताबीर बने बैठे। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात। जबरदस्त। वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने। चांदिन आँखों को देखे तो कंवल बन जाए, रातिन होठों को, रातिन होठों को देखे तो गजल बन जाए, उनकी जुल्फों का हाल मत पूछो, मुझसे मेरा ख्याल मत पूछो, ये तो उलझी हुई जंजीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने। क्या बात है जी, आप कुछ कह रहे हैं हाँ, जी। चकोरी फिल्म 1967। ये फिल्म फैलाव हो गई थी सदी। अच्छा, गाने चल गए। हाँ, ये फिल्म फैलाव हो गई थी और बेग साहब की पहली फिल्म सर थी चकोरी का ना, चकोरी। चकोरी का गाना तो एक और भी बड़ा मशहूर था। कभी तो तुमको याद आएंगे, हाँ, वो देखा बाहर ना, है वो सब। वो बाहर है वो सब। जी हाँ, माशाल्लाह बहुत अहमद हुसैन ने गाया। जरा थोड़ा गुनगुनाए ना, थोड़ा चले।
अच्छा जी, मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। थोड़ा सा आप जरा हिलाएं जबान को, सॉन्ग सुनाए जी। कभी तो आहा। तुमको याद आएंगे वो बहारे वो समा, आहा ओ हो, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ, आहा ओ हो, कभी तो तुमको याद आएंगे। ओह, जबरदस्त। वाह वाह वाह, ये क्या बेग बात साहब ने खुद तो नहीं गाया था? बेग साहब ने भी गाया और अहमद हुसैन ने भी गाया। वाह, जबरदस्त। हाँ, और ये फिलहाल हो गई थी फिल्म, लेकिन बस बेग साहब को फिल्म इज्जत इंडस्ट्री में मिली आना तो इज्जत मिलनी थी, और आज बेग साहब और हमारे साथ कॉलर है, इजाजत जी, है, प्लीज जी, इसको बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? फरिया कहाँ से? जवेरिया बात कर रही हूँ पहले। अच्छा, देखा हमें नाम गलत तुम्हारा बताया, देखो कितनी बुरी बात है। जवेरिया मेरे नहीं साथ। नहीं, मेरी सॉरी उन्होंने ठीक बताया, मेरी बहन ने भी गाना गाना है आज। अच्छा। रीना नाम था। एक टिकट के 2 मजे, क्या बात है भाई। अच्छा, आप ये बताएं, जवेरिया पिंडी या इस्लामाबाद? रावलपिंडी। देखा, मैंने कहा था, मैंने कहा कि पिंडी या इस्लामाबाद से जवेरिया, आपका नाम इंट्रो में लिया था, सुना था कि नहीं? सुना था मैंने। क्या बात है, लव यू मेरी शहजादी। तो आज आप मेरी सोना क्या सुना रहे हो, पहले ये बताओ। मैं नैयरा नूर का रूठे हो तुमको देखा, मैंने कहा ना इसकी आवाज में। जबरदस्त। क्या बात है। वाह मेरे बेटा, साथ। वाह, सुनाओ 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 सुनाओ। जबरदस्त, माशाल्लाह। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, सीने से लग जाऊं, हाय हाय। बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। अब मेरी बहन भी सुनाएगी। अच्छा, इसके पैसे अलग लगेंगे बेटा, बहुत बुरी बात है। 10 रुपीज मुझे भिजवा दीजिएगा। दे दूंगी दे दूंगी। अच्छा, दे दूंगी। मैं सदके जाऊं। चलो जी, दूसरी कौन है शहजादी, जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरिया, कैसे हो आप, ठीक हो शहजादी? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए मैम, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा। ये मेरी बहन तो बहुत शौक से ही देखती है, क्योंकि मैं तो घर पर होती नहीं हूँ, लेकिन यह कि मैं शाम में आती हूँ अच्छा, तो मैं आपका शो ना नेट पर यूट्यूब पे निकाल कर फिर चेक करती हूँ। बहुत शुक्रिया, लव यू मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया। क्या सुनाएंगी आप फरिया? मैं सॉन्ग सुनाऊंगी, पाकिस्तानी एक ड्रामा था, उसका OST था। हाँ जी, ओएसटी सुनाए जी, जी सुनाए। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली, वाह, जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, वाह, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो, चांद जब जब जमी पर उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया, प्यार जिंदा रहा मुफ्तलों में मुझे, प्यार जिंदा रहा मुफ्तलों में मगर, प्यार जिसने किया वो ही मारा गया। वाह, वाह, हद यही है कि हद से गुजर जाएंगे, इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे। क्या अच्छा, फरिया एक और ओएसटी सुनाएंगी, ये मेरे पास तुम हो, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी। सुना सकती हूँ। ये सुनाए आपकी आवाज में, हम तो एवं बाथरूम सिंगर है अच्छा गा रही है माशाल्लाह। जी। सुनाती हूँ मैं। जी।
मैं लिरिक्स निकाल लूं, मैं यूट्यूब नहीं नहीं, अब मुझसे पूछ रहे ना कि यहाँ से शुरू करेंगे, खुद ही आ जाएगा। मैं समझा था तुम हो, मैं समझा था तुम हो तो क्या और समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा धर्म जा मेरे पास तुम हो। मगर तुमने सीखा मोहब्बत हो तो डरा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। तेरा हाथ कर तक मेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता मेरा मारे। ये मकबूल आँखें जो बदली हुई है, कभी होंगे हर दर्द के उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए उनसे, बचा कर नजर को गुजर जाएगा। वाह 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 वाह। कभी जो एक है मेरे से मेरे आगे कौन है? कभी कभी ये मुझे कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। क्या बात है, जीना है तेरे बिना। माशाल्लाह। जीना है अब तो तेरा। वाह जावेरियन, फरियाद, ग्रेट जॉब, दोनों की कोऑर्डिनेशन, डू इट आउटस्टैंडिंग आपने और दोनों सुरीली है माशाल्लाह। लव यू मेरी शहजादियों, बहुत खूबसूरत कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू मेरी जान। बहुत इनसे पूछें कराची कब आ रही हैं? कराची कब आ रही हो? खुदाफिज, टाटा बाय बाय हो गया लगता है। अभी लाएंगे तो आ जाऊंगी। चले, जब आपका जब आना हो तो मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। जी बॉस। हाँ, आज बहुत अच्छा कितना लग रहा है। अच्छा इन्होंने और गाया। सबसे अच्छी बात ये कि सारे सुरील, आज सुर बड़े अच्छे लग रहे हैं सबके। हाँ, टिका टिका के मारे। टिका के सुर लग रहे हैं, क्योंकि काजी साहब ने बहुत अच्छा गाया और प्लस जो हमारे कॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छा गाया। इससे पहले भी जो कॉलर आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया। तो ये हमारे प्रोग्राम की एक माशाल्लाह व्यूवरशिप दिन ब दिन अल्लाह बढ़ का रही शुक्र है, है अल्लाह का और अल्लाह का करम है, लोग बड़े शौक से देख रहे हैं और इंतजार में होते हैं, पूरा वीक इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वेडनेसडे देखिए, मैं आए। आपको बता दूं, एक सरप्राइज एक है हमारे पास, आपके पास भी है, आपको पता है ना, हम फ्यूचर में जी, जी। बहुत जल्द लेकर हाँ, आ रहे हैं बिल्कुल, ब्लॉकबस्टर, एक इंशाल्लाह। सिंगिंग कंपटीशन लेकर आ रहे बिल्कुल, हैं। जी, इंशाल्लाह। कैसा लगा नुमान साहब हमारे लाइव कॉलर की सिंगिंग? बहुत आपसे मैं जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं ऑप्शन तो, ओपिनियन लूं, सॉरी। बिल्कुल मुझे नहीं है, उनका माइक है, इनका मुझे mic जो है था। मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। खास तौर पे जैसे कहा कि शायरी याद नहीं थी, लिरिक्स याद नहीं थे, बट जब आपने कहा कि स्टार्ट तो लीजिए, तो वही हुआ कि यकीनन जो लोग सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि शायरी से मोहब्बत करते हैं, मौसीकी से मोहब्बत करते हैं, तो उनके अंदर से फिर ये आवाजें निकलने लगती हैं। थोड़ा बड़ा दिल support- से, बड़ा दिल से असल में गाया। थोड़ा हमारी एक मोहब्बत की सपोर्ट भी होती है साथ साथ, बिल्कुल। तो वो कहीं नीचे और हम कहते हैं उनके साथ जरा सा फिर खड़े हो, फिर उनको लगता है अच्छा जी हमारा बिल्कुल, एक कोऑर्डिनेशन हमारी That's बहुत how अच्छी we can support people and people can come up कि हाँ जी हाँ हमारे पास ये स्किल्स हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं हमारे लाइव कॉलर्स बहुत अच्छे हैं और ये तो अभी कुछ नहीं है, मैंने 45 भी कॉल्स ली हैं यहाँ पर बैठ के। क्यों भाई ऐसा था? हाँ जनाब, बाकायदा Lucky draw होता हम प्रोग्राम खत्म हो जाता था और कॉलेज आना शुरू। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हम भी ये विल है हमारी कि जैसे पहले लोग हुआ करते थे कि जब टीवी पे ड्रामे आया करते थे, कोई प्रोग्राम्स आया करते थे, तो गलियों में सन्नाटा हो जाया करता था। तो लोग गैजेट्स को छोड़ के अब वापस इस तरफ को थोड़ा सा
वापस आए। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, आना ये होना चाहिए। चाहिए, ये होना बिल्कुल, चाहिए। हम लोग अभी और भी जब हम देख रहे हैं तो हम उसको और मजीद इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 2-3 सरप्राइज इंशाल्लाह हमारे चैनल वीनस एंटरटेनमेंट पे सरप्राइजली इंशाल्लाह आपको 2-3 और अच्छे प्रोग्राम्स मिलेंगे जो और इसकी खूबसूरत हमारे चैनल की शान बढ़ाएंगे। हमारे साथ कौन है जी, कहाँ से? सहर बावल नगर से। सहर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक मेरी शहजादी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरा सोना, आप ना टीवी को मत देखो, आप हमसे बात करो वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। सहर, कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जोर बहुत से अच्छा लगा? लगा। मजे मजे का लगा या जोर से लगा, पहले ये बताओ। इन दोनों में से एक भी नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत जोर से लगा। कह रही इन दोनों में से कोई नहीं, बड़ा जोर से लगा। क्या सुनाना चाह रही हो सहर, बताओ। थोड़ी सी पोइट्री है लेकिन वो फोन की तरह ही है। अच्छा एक बताओ सहर, आपकी एज कितनी है मेरी शहजादी, ये बताओ। मेरी मुझे- 15 है। 15 साल, ओके। चलो क्या सुनाओगी वो सुनाओ जो आपका दिल करता है। और माशाल्लाह मैं 16 कंट्रीज में मेरा नाम है, मुझे पहचानते हैं मेरे नाम से 16 मुल्कों में। थोड़ा आवाज शहजाद भाई ऊंची कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रही, क्या कह रहे हो सहर, क्या कह रहे हो आप? पेंटिंग करती हो ना, पेंटिंग पेंटिंग, अच्छा पेंटिंग करती हो, ओके। तो 16 मुल्कों में यानी कि 2 या 3 लोग एक एक मुल्क में जानते हैं, टोटल 16 मुल्क में डिफरेंट। वाह वाह, ग्रेट। अच्छा आप जल्दी से सुना दो, हमारे और भी गेस्ट है, हमें और भी प्रोग्राम आगे लेके चलना है जी। मतलब दे रिश्ते में मतलब दे यारी ये, कोई दिल नू पुछदा नहीं, दौलत ही प्यारी है, जो पलाल बिदाए ओ ही बात बिदाए, मेरा मतलब बसे बस के रहना है, दुनिया मतलब दे, दुनिया मतलब दे। वाह वाह, वाह क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे इनके गानों से 2 गाने आई, एक तो दुनिया मतलब इनायत दियो हुसैन यार, भट्टी। मतलब हो हमें प्यार भी हाँ। कर दे अब जालिम दुनिया, दुनिया और एक लाई बेकदरा नल यारी वे टूट गई तड़क तड़क करके। नुमान साहब आप क्या गाना सुनाना चाहते हैं मेरे साथ? नुमान साहब ने बोले कि तो बिल्कुल सही चल रहा है। बहुत लेजेंडरी सिंगर हमारी महनाज, उनका एक आए, song अरे है, जरा, जिस दिन क्या बुला बात। दो। मैं जिस दिन भुला दूं। चलिए जी हम इनका एक गाना सुनते हैं और जी हम म्यूजिक ऑन है।
यू। बहुत अच्छे बहुत अच्छा नुमान गाया। साहब मैंने कितना अच्छा गाना गाया। क्या बात है। अच्छा सभी सबसे अच्छी बात ये है जी जी हमारे पाकिस्तानी जो ये सॉन्ग्स हैं, जी। अच्छा ये अब ट्रैक इतने अच्छे बन रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रैक था ये। अच्छा, सर। थोड़े से लिरिक्स आगे पीछे हो गए तो कोई बात नहीं, लाइफ में चलता है। चलेगा नाजिश हाँ। बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान हाँ बिल्कुल चले बलूचिस्तान। जी, जी, चलिए जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजिश फ्रॉम बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसी हैं आप शहजादी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आपको? जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? मैम तो बट इस टाइम कोई सॉन्ग ही नहीं आ रहा माइंड पे। बलोची में सुना दो ना मेरा सोना, बलोची में। बलोची नहीं, मैं कोई इंडियन ही सॉन्ग गा देती जो हूँ। आपको दिल करता है सुना दो। जी सुना देंगे, लाइव कॉलर को थोड़ा सा छोड़े ना अभी। सुनाइए। अच्छा अभी सुनाऊं? हाँ तो क्या मतलब है? अच्छा कल फिर सुनाएंगी? कल नहीं फिर? तो लाइव सुनाना है ना? हाँ हाँ लाइव सुना, आपको तो कोई देख भी नहीं रहा भाई। जी स्क्रीन पे नहीं आएगा? अरे मतलब कि आपको चेहरा तो कोई नहीं देख रहा, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम लोग लाइव। ठीक है सुनाइए। इतने भोले लोग आ गए हैं पाकिस्तान में, मैं क्या करूं। जी सुनाइए। वैसे बलोच बहुत भोले होते हैं ना। वो मुझे पता है, मुझे होता है बहुत। आई लव यू मेरा सोना। चलो अब सुना दो, टाइम बहुत जाया वो हो रहा है ना, इसलिए मेरा सोना जल्दी से सुना दें। देखिए धमाके होने लगे बलोचियों का नाम लेते। जी की कसम है कसम से तुमको प्यार तुमसे अब ना होगा फिर हमसे, कसम की कसम है कसम से। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं ये भी न जानो, दिल लुटाया है मैंने अब किसी की न मानो, चैन दे के भी मैंने बेचैनियाँ ये ली है, नींदे उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है, कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है कसम से। वाह जी वाह नाजिश, ग्रेट। अब ये बताओ नाजिश, आप प्रोग्राम देख रही थी? अच्छा लग रहा था? मैम, जबरदस्त, मैं देख रही हूँ। अच्छा ये एवरी वेडनेसडे होता है और आप नेक्स्ट वेडनेसडे को आप कोई अच्छा सा प्लान करके, अच्छे से, आपकी आवाज़ भी अच्छी है और आप, मुझे अच्छा लगा आप हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। वैसे बलूचिस्तान से हमारे परवेज़ भाई हैं जो हमेशा रेगुलर कॉलर हैं, डेली कॉल करते हैं। आज पता नहीं कहाँ चले गए, वो बलूचिस्तान से कॉल करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, बलोची, सराइकी ज़बान और सिंधी ज़बान में भी सुनाते हैं। तो आप इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हमें वेडनेसडे को भी कॉल कीजिएगा और कुछ अच्छा सा गाना सुनाएगा। हमें बहुत खुशी हुई आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और मेरे तमाम मेहमानों को एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ। शाद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, परवेज़ बशीर साहब, नुमा काजी नुमान साहब हैं, लतीफ़ राना साहब और मेरे लाइव कॉलर्स, आप सबको खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विद सभी में। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी और एवरी वेडनेसडे आप मेरे साथ होते हैं और आपकी लाइव कॉल्स होती हैं और एवरी वेडनेसडे हम सिंगिंग का प्रोग्राम जो करते हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों के गाने उनको डिस्कस भी करते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर शाद साहब के पास। शाद साहब, शायद परवेज साहब कुछ सवाल कर रहे थे, शाद साहब से क्या पूछना चाह रहे थे ये बताइए। हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं मौसीकी की और सबसे अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह इन्होंने एक बेड़ा उठाया है। ठीक है। और माशाल्लाह अपने यहाँ एक इन्होंने पूरा एहतमाम करते हैं, सबको बुलाते हैं। सवाल क्या करने वो बताइए ना जी। उनसे सवाल क्या करना सवाल ये करना चाहिए, मुझे करना है कि माशाल्लाह शाह साहब बहुत मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह भी करते हैं, तो मैं शाह साहब से ये कहूँगा
कि आगे का आपका क्या राय हमारे अच्छा। और आप किस तरीके से आगे एक्सटेंड करेंगे इस चीज को। अच्छा जी, तो शाह मेरी- साहब बताइए हाँ। इन्होंने क्या है, क्या इरादे हैं आपके? देखिए, मैं यहाँ पर टैलेंट हंट के नाम से पाकिस्तान में शो कर रहा हूँ, एक कर चुका हूँ, अब दूसरा सीजन शो कर रहा हूँ। अभी मैं 1.5 महीना दुबई रहकर आया हूँ, तो वहाँ पर मैं बेस बना रहा हूँ ये टैलेंट हंट वहाँ लेकर जाने की। तो इसको इंटरनेशनल लेवल पर जबरदस्त जाना शाद साहब, जबरदस्त। और माशाल्लाह ये बेहतरीन काम कर रहे हो। जो भी अगर सिंगिंग करना चाहे और ये सारा सिस्टम इनके पास है तो अब जरूर शाद साहब के पास जाए। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं बलूचिस्तान से परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी याद ही कर रही थी। हम बहन कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का एहसान है। मैं अभी आपको याद कर रही थी। जी जी, मैंने देखा टीवी पे अभी। कोई एक मेरी प्यारी बहन है जो नाजिश बलूचिस्तान से, उन्होंने कॉल की पहली बार। करेगा आपकी टीम वालों को, जो भी बैठे हैं सबको खुश करेगा अल्लाह। अच्छा, दुआ दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या सुनाएंगे परवेज साहब, ये बताइए आज। थोड़ा उर्दू सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, सुनाइए, चलें सुनाइए, आ जाए मैदान में, चलें जी। बेवफाइयों तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि कल सब कहाँ थे, वो पहले शर्माए फिर हंस के बोले, आप वो बात क्यों पूछते हो तो बताने के काबिल नहीं। वाह जी वाह। जबरदस्त जबरदस्त। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके काश ने टुकड़ा सुनाया, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। शीशा पत्थर से टकरा के टूटा, टूटने की सदा सबने सुन ली। वाह, दिल किसी का अगर टूट जाए, कोई आवाज सुनता नहीं है। वाह जी वाह परवेज साहब, द ग्रेट ग्रेट जॉब, बहुत प्यारा आपने सुनाया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा लतीफ राणा साहब के पास। तो हमने सुन लिया था कि लतीफ राणा साहब, हम नुमान साहब के पास चलिए, आपके पास जल्दी ही बनाए। आपने दूसरा गाना सुना, याद आ गया, इन्होंने अभी भी सुनाया था, मैं भूल गई। लतीफ राणा साहब के पास चलते हैं। ओके जी, बादाम भी तो नहीं खा रही ना मैं आजकल। नजारों में भरी आई से क्या बात। अच्छा अच्छा, हमारे साथ एक इजाजत है, एक कॉलर ले लूं, आप उसके बाद फिर आपका गाना सुनते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ महक फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है महक, आप ठीक है? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास प्रोग्राम आप देख रही हैं? जी मैं देख रही हूँ। कैसा लगा आपको? सही लगा। सही लगा? अच्छा, तो बस सही है, ठीक है, पर वे सब सही है। अब बताएं क्या करना चाहिए अगर प्रोग्राम जरा सा सही और मजीद किया जाए तो इसमें क्या चीज डालें? कुछ नहीं। लव यू मेरी शहजादी, कोई बात नहीं। क्या सुनाना चाहेंगी महक, आप ये बताइए। सॉरी। अच्छा, टेलीविजन को देख रही हैं आप मुस्तकिल, मेरी आवाज यहाँ तक आ रही है। पहले टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। आपकी महक यहाँ तक आ रही है। हेलो। मेरी शहजादी, अब दूसरे कमरे में चली जाएं या टीवी की आवाज बंद कर दें। टेलीविजन देखेंगी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी और लाइन ड्रॉप हो जाएगी। सही। ठीक है, आप क्या सुनाना चाहेंगी? सुनाओ। उसका तुम्हें उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे, उसका पर उसकी हो वो हंसी गूंज जो मेरा घर है खुदा खुदा, जब बना उसका ही बना।
ओके, बहुत शुक्रिया महक, आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया। चलिए जी, हम चलते हैं जरा लतीफ राणा साहब के पास, क्या सुना रहे हैं जी? क्या आप माइक में बताएं कौन सी उसके शेर? नजारों ने भरी आहें, नजारों। मेडिएशन। सितारों को नींद ना आए। अच्छा, चलें जी, सुनाइए। नजारों ने भरी आहें, हाँ, सितारों को न नींद आए, जो हम तड़पे तो दुनिया में हजारों को न नींद आए। नजारों ने भरी आहें, जिन्हें समझे थे हम जाने तमन्ना, वो नहीं आए। जिन्हें समझे थे हम जाने तमन्ना, वो नहीं आए। किसे बतलाएं क्यों हम बेकरारों को न नींद आए। नजारों ने भरी आहें, सुना है नींद हाँ जाती है कांटों पर भी इंसान को। सुना है नींद हाँ जाती है कांटों पर भी इंसान को। तो फिर क्यों आज हम फुरकत के मारों को न नींद आई। नजारों ने भरी आहें, सितारों को न नींद आई। क्या बात है, जबरदस्त। ग्रेट ग्रेट अच्छा, जॉब सबसे अच्छी बात जी। ये सभी राणा साहब में इनकी आवाज में दर्द बहुत है, पता दर्द नहीं के अलावा बेगम इनकी छोड़ के तो नहीं गई ना? जिस पर जो अच्छा, ये तर्ज बहुत अच्छी है इनकी ना, ये जो जो मतलब जिस तरीके से इनका तलफ्फुज है हाँ, हाँ। वो बहुत उम्दा है, अदायगी बड़ी माशा- प्यारी। अदायगी बड़ी प्यारी है। और जिस तरह से गाना गाया गया है उसी हिसाब से गाते हैं। और सबसे अच्छी बात, जिस सुर से शुरू करते हैं और उसी सुर पे खत्म करते हैं, तो ये अच्छे सिंगर्स की बात है। मेरे ख्याल से कॉल आ रही है शायद। अजय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एजाज फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का करम है, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप मैं ठीक ठाक। प्रोग्राम में जो बैठे हैं उनको सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपको? जी जी, पसंद आ रहा है, बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम है, बहुत मजा कर रहा है प्रोग्राम। चलें, अच्छा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। बस हम चाहते हैं कि आप खुश हो जाएं। ये बताएं, आज आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं? एजाज साहब, पहली बार आपने कॉल की? जी जी, पहली दफा किया कॉल। जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी, सुनाइए। बेवफायू तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफायू तेरा मुस्कुराना, थोड़ी मुझे नहीं आता है। अच्छा, ये क्या बात है? कुछ दूसरा सुना दें, जो आपको आता है वो सुना दीजिए। मुझे इतना ही आता है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको कोई याद करके अच्छा, कोई फरमाइश है? कोई बात नहीं, कोई फरमाइश चाहते हैं कि ये गाना सुनना चाहते हैं कोई? अच्छा, नहीं कोई फरमाइश नहीं है, बात तो आपके प्रोग्राम में शामिल हो गया, यही बदली। सर, बड़ी मोहब्बत है आपकी, आपने स्पेशल कॉल की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ढेरों आपके लिए दुआएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये देखिए जरा, सिर्फ एक जी। आपको थैंक्स और अप्रिशिएट करने के लिए कोई कॉल कर ले, बड़ी बात बड़ी नहीं बात होती। है। और याद किया उन्होंने, प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात तो ये है। और यकीनन प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जब भी तभी देख रहे हैं ना, उनका दिल तो किया उनका डायली दिल करके। कह रहा है कि मैं अपनी फीलिंग जो है हाँ, वो इज़हार उजागर कर करूं। और ये हमारे लिए बड़ी, पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह लोग इस वक्त हमें हर जगह से आपको हर जगह कॉलें से आ कॉल रही आ हैं, रही सब हैं। बहुत तो पॉपुलर हो ये, और इसके अंदर सभी, और हमारे डायरेक्टर साहब जो है अर्श साहब, चले जी, आगे वो आपके हमारे जो है ना जिगरी फैमिली, वो कौन होंगे बताएं? रावलपिंडी से कौन है? जवेरिया नहीं, कौन है? हमारे भाई है ना अब्बास। मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। बड़ा गुलाम? अच्छा है, गुलाम अब्बास साहब। मैंने गुलाम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, राणा साहब ने फौरन कहा, मैंने कहा ना रावलपिंडी से, गुलाम अब्बास। अच्छा जी, आप सुनाए, कहाँ थे आप? इतनी टाइम क्यों लगा दिया?
एक्चुअली मैं ऑफिस में था तो जरा टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने साइड पे होके तो मैंने कहा चले मैं आप आई मैं सदके जाऊं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। और आपकी मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कराची आपकी आमद कब हो तो हम लाइवली आपका यहाँ पर प्रोग्राम करें। रियली मैं सच कह रही हूँ। बाहर का मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, तो आऊंगा इंशाल्लाह। क्या बात है। आएंगे। आज आपने क्या सिलेक्शन किया, क्या सुना रहे हैं आप हमें? सिलेक्शन तो नहीं है कोई खास, तो मुझे आते हैं मैं सुना देता हूँ। चलें सुना, जो आपका दिल करे आप सुनाइए। चले आज मैं आपको बाहर के मुतालिक की थोड़ा क्लासिकल सॉन्ग सुना देता हूँ। अब ये मत कहिएगा बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। नहीं 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 वैसे अच्छा नहीं 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 ऐसी खता मैं नहीं कर सकता। चलिए जी। मेरे फेवरेट है उस्ताद अहमद अली खान साहब, आए हाय हाय क्या बात, हाय, क्या बात। उनको क्या बात। सुनाता हूँ। जी जी सुना। सुहानी रुत आई मन झूमे, सुहानी रुत आई मन झूमे, सुहानी रुत आई मन झूमे, सुहानी रुत आई। झूमे रे डाली डाली फूलों की क्यारी क्यारी, झूमे रे डाली डाली फूलों की क्यारी क्यारी। कलियों के मुख चूमे, तितली के संग झूमे, कलियों के मुख चूमे झूमे, नाचे गाए झूमे झूमे, सुहानी रुत आई मन झूमे, सुहानी रुत आई। मुरली की धुन बाजे बगिया में मोर नाचे, वाह। मुरली की धुन बाजे बगिया में मोर नाचे। कुकू कोयल बोले पीपी तो बिहा गाए, कुकू कोयल बोले झूमे नाचे गाए झूमे झूमे, सुहानी रुत आई मन झूमे, सुहानी रुत आई। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया गुलाम। परवेज बशीर साहब के लिए एक शेर सुनाना है मैंने। जी सुनाइए। शुक्रिया, माशाल्लाह सुनाइए। माशाल्लाह। मैनू तेरे जिहा सोना लभदा, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, बैठी रावां ते ओलरूं रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोने दी इट माया, हाय हाय। सोने दी इट माया, रब तैनू कलम दिती, ऐ दुख जुल्म ना लिख आया। तेरी सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिल काबूर लावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। गाने के अंदर जो एक टप्पा डाला है ना बीच में माहिया, वो भी बड़ा अच्छा है, डुएट बड़ा जबरदस्त लगा मुझे। ये इनकी मोहब्बत जी है। मुझे पता है, वो मेरी बहन को टप्पे बड़े पसंद है। वो एक ही अच्छी बात। परवेज साहब कुछ आप कह रहे थे, वो बात कर रहे थे, परवेज साहब से बात कीजिए। जी 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 सर। नहीं माशाल्लाह इनकी मोहब्बत है और हमारे रेगुलर कॉलर है और जी, जी, बहुत और क्लासिकल को आपको समझते हैं। क्लासिक। जी माशाल्लाह। मकसद ये है कि खुशियों को बिखेरना होता है, जी, थोड़ी जी। सी मुस्कुराहटें चेहरों में आ जाएं तो बस यही बड़ी- खुशी होती है। और हमारे हर पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत रखें, आपस जी, में इंशाल्लाह, प्यार मोहब्बत बिल्कुल। और पाकिस्तान है तो इंसाफ हम है जी, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। बहुत अच्छे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, आप आइए गुलाम साहब, कराची आइए, हमारे मेहमान बने और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करें। उसी तौर पे आपका भी मेहमान बनूंगा इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत डन डन शुक्रिया। डन डन। बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच फॉर बहुत खुशी कॉलिंग। हुई। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमारे साथ गुलाम अब्बास फ्रॉम रावलपिंडी, बहुत जबरदस्त हमारी बात हुई, हमारे रेगुलर कॉलर, और उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और बेहतरीन वॉइस इनकी है, बहुत। हम पाकिस्तान को मैं कहती हूँ हमें फख्र होना चाहिए, इतने टैलेंटेड लोग जी, पाकिस्तान में, बिल्कुल। इतनी प्यारी प्यारी आवाज के बिल्कुल, मालिक मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन वही थोड़ी बातें शायद सब सही कहते हैं कि हम वो मौके नहीं देते, वो प्लेटफॉर्म नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज। अच्छा जी, परवेज झल मक्सी के वालिद कॉल पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। झल मक्सी। मुमताज बोल रहा हूँ।
अल्लाह, मुझे फिर इनकी बात भी नहीं समझ में, मैं फिर बड़ी दुखी हो जाती हूँ जी। नहीं, मुमताज समझ में मेरा नाम है आपका नाम क्या है? मुमताज हुसैन। मुमताज हुसैन, जलमक्सी से। हाँ और बलूचिस्तान में परवेज भाई उनके वालिद हैं आप? हाँ, मैं आपको एक उर्दू गजल सुनाना चाहता हूँ, अगर पूरी सुने तो। सुनाए 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 सुनाए। अरे जज्बाए दिलबर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चल और सामने मंजिल आ क्या जाए। बात है। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। किसी का खुदा खुद हाफिज है, मुमकिन है इन मौसूम कहता हुआ साहिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिलगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। बहुत अच्छा। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, और अल्लाह आपको भी सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा कि जगह जगह पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान के शहर, जो मैं भी पहली बार नाम सुन रही ये हूँ। माशाल्लाह जलमक्सी बलूचिस्तान का शहर है, जलमक्सी अच्छा। छोटा सा शहर है और बड़े मेहमान नवाज क्या ये होते हैं बात है, क्या बात है। बलूचिस्तान के जिंदा लोग, दिल लोग। जिंदा दिल लोग इसमें होते कोई हैं। शक नहीं। और अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को कायम दायम रखे आमीन, और प्यार आमीन, मोहब्बत सुभान। अता करे। और बड़ी खुशी हो रही है, पूरे पाकिस्तान से कॉलें आ रही है। तो मैं अपनी नाजरीन से, अपनी जितने भी व्यूवर्स से मैं इनसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। एक आपस में एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर बन एटमॉस्फेयर बन जाता गया है मोहब्बतों है का, ना, फैमिली मोहब्बत वाला का। बन गया। और हमारे साथ एक नई फैमिली ज्वाइन हुई है, और वो है काजी नुमान साहब। ये कौन सा गाना सुना रहे हैं हम, उनकी जरा सा सुरीली आवाज दोबारा सुनते हैं। अच्छा जी, अच्छा थोड़ा सा नाम बता दें कौन सा, फिर हम थोड़ा बताएं। प्यार भरे दो शर्मीले ने। अरे जनाब, अरे भाई रुक जा, फिर हमारे साथ महक आ गई है। ठीक है जी, इजाजत है, कॉल ले ले। मैं मेहमान से पूछा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम महक, एक बार फिर दोबारा क्या होगा, दिल नहीं लग रहा मुन्नी? हाँ शहजादी, नहीं, वो शेर सुनाना था। अरे मैं सदके जाऊं। चलो आप सुना। मुझे अच्छी लगती हैं। आई लव यू मेरा सोना, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो जी। सुनाओ, क्या सुना रहे फासले ऐसे भी होंगे सोचा ना था, फासले ऐसे भी होंगे सोचा ना था, सामने बैठा था वो मेरे पर वो मेरा ना था। हो? वाह जी वाह, हम तो आपके हैं। फिर ऐसे ऐसे दिल दुखी शेर क्यों सुना रही हो हैं? नहीं, दिल रुखी नहीं सुना रही। आपने मुझे स्पेशल शेर सुनाया। अच्छा, और कुछ कहना चाह रही है, फिर हम आगे प्रोग्राम की तरफ चले? इजाजत है? जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। एक शेर सुनाने के लिए आपने इतनी तगो दो की, आपकी मोहब्बतें मैं कहाँ से संभालूंगी नन्हे नन्हे हाथों से। चले जी, काजी नुमान साहब आगे चलते। मेहदी हसन साहब का ये अरे
जो कि जनाब ये हाय, अब नहीं आ सकती है धुन। हाय, No doubt. वाकई, no रोबिन doubt. घोष साहब वाकई नो डाउट, ऐसे बड़ा मैं तो अफजुदा हो गया, मैं बहुत ही ये अब ऐसे पता नहीं कब आएंगे हमारे देखिए पास ऐसे। पुराने गानों की खासियत ये मौसीकी एक्चुअली ये नहीं है कि आपने कुछ भी गुनगुना दिया। मौसीकी जो है वो यानी जो सिंगिंग है, गाने हैं, जी, जी, वो एक्चुअली बेहतरीन शायरी, आवाज अरे और जनाब, मौसीकी का यानी- हसीन इंतजाम हाँ, है। ये गुलदस्ता होता है। चले आप दुखी नहीं हो, आपकी एक और आपकी हमारी रेगुलर कॉलर आ गई है, जी, जी, लेडी जी, जी। लाहौर से माशाल्लाह। निदा निदा। निदा आ गई है। कहाँ थी निदा? अस्सलाम वालेकुम निदा फातिमा भाई, कहाँ चली गई थी आप भाई? बस कुछ थोड़ा बिजी थी इसीलिए। और आप कैसे हो प्रवेश भाई? और नए हमारे भाई आए हैं, क्या नाम है? नुमान, हाँ, नुमान काजी साहब और भाई लतीफ साहब, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक है, आप सब कैसी हैं? आप कहाँ हैं बाजी जा आजकल? रहे थे। परवेज कहाँ साहब चले गए रोज बाजी? पूछते हैं निदा, मैं तो रोज इंट्रो में जैसे नाम लेती हूँ ना सबके, तो आपका नाम तो रेगुलर लेती हूँ, तो वो पूछ रहे थे कि निदा कहाँ रह गई हैं? बस मैं कुछ बीमार थी तो अल्लाह इसलिए खैर। अल्लाह मैं आपको कुछ शफा नहीं अल्लाह, कर अल्लाह, पाया अल्लाह, था। तो अब मैं ठीक हूँ। क्या बात, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे निदा। जी। चले आप जल्दी से बताएं क्या सुना रही हैं शहजादी, जल्दी से। पहले अब भी सुनाती हूँ, आप खुद ही सुन लेना। मैडम साहब का है ये, मैडम साहिबा का, सॉरी मैडम साहिबा का। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है? अच्छा चल रहा है? बेहतरीन। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मेरा इतना दिल करता है कि मैं बस सुनती रहूं, लेकिन क्या था कि मैं कर नहीं सकी थी कॉल। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मिस कर देती तो मैं फिर मोबाइल पे देखती थी आप। ओए 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 ओए, क्या बात है। चलिए जी सुनाए, अब क्या सुना रहे हैं? जी। वगदी नदी दा पानी अंज जाके मुड़ आंदा, जाके जिवें जवानी, वगदी नदी दा पानी। परदेसिया वे तुम्हें लग जाएगा किनारे, चेते करेगा जाके इस राह दे नजारे, जे सानू याद रख लें ये तेरी मेहरबानी, वगदी नदी दा पानी। ऐने मुसाफिरानू अज तक मैं पार लाया, अल्लाह दी कसम एक भी तेरे जिया नहीं आया, अखियां दी बात बुझ ले किया किए जुबानी, वगदी नदी वाह जी वाह, क्या बात है निदा, जबरदस्त, क्या बात है। मुड़ी नहीं आंदा, आहा, जाके जिवें जवानी, वगदी आय, आय। नदी दा पानी। ग्रेट बहुत ग्रेट, अच्छी। वाकई में बिल्कुल बहुत प्यारा सा आपने सुनाया। क्या कुछ बात और है, सुनाना वाह, चाह रही हैं आप? कुछ और सुनाना चाह रही जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। सुनाए सुनाए। एक है इंडियन सॉन्ग है जी जी सुनाए ये सुनाए, सुनिए। चले सुनाए। जी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। अरे क्या दिन सुहाने थे, तराने ही तराने थे, मगर अब पूछता है दिल वो दिन थे या फसाने थे। हवा में जुल्फ लहराई, घटा पे बेखुदी छाई, खुले थे दिल के दरवाजे, मोहब्बत भी चली आई। कहाँ थी
जिंदगी मेरी हाय हाय कहाँ पर आ गई, ओ भूली दास्तां फिर याद आ गई। लो फिर याद आ गई, ओ भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। ठीक है। वाह जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत मजा आया, बहुत बहुत जबरदस्त। थोड़ी सी थैंक यू सो मच निदा, इनकी बहुत आवाज शुक्रिया अल्लाह इन हाफिज। इन गानों की इनकी जो आवाज में खास थोड़ा- जो मेरिट है वो ये है, आप ये देखिए कि गाने आप अब डिकेड्स गुजर गई, 70 साल गुजर गए, हम ऐसे उनको जब सुनेंगे हाँ, ये unique। एवरग्रीन सॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बड़ी मेहनत से बड़ी मेरिट वाली चीजें इसके अंदर, जो शायरी है वो देखें तो क्या आला पाए की शायरी है कि वो शायरी सुन के मजा आता है। और फिर जो गाने वाले लोग थे जिन्होंने इसकी मौसीकी बनाई, तो ये सदाबहार सॉन्ग है जो आप आज से भी 50 साल बाद Old is सुनेंगे gold तो ये कहेंगे ना आपकी- बिल्कुल। आपकी- एग्जैक्ट। और ये हैं वो गाने जो रूह के ग़िज़ा हाय हैं। हाय अच्छा परवेज सब कुछ सरप्राइज लेकर आए, कुछ टोटे शोटे लाए हैं कुछ? हाँ, क्या लेकर आए मैं हैं? इन्होंने इससे पहले एक मेहदी हसन साहब का गाना गाया, बड़ा अच्छा गाया था, और चाहत फिल्म का था। रहमान साहब उसके हीरो थे, रॉबिन घोष की मौसीकी थी और बड़ी कामयाब फिल्म थी। तो मेहदी हसन को हम थोड़ा सा ट्रिब्यूट देंगे, तो मैं 3-4 अंतरे मुख्तलिफ गानों के मैं आपको सुनाता हूँ, ओके हमारे व्यूवर्स को यकीनन पसंद आएंगे। फिल्म दामन और चिंगारी। अच्छा होल्ड करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ओके ओके, नो बात करें कौन है कहाँ से? श्योर। भावलपुर से निम्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है आप भी? मैं ठीक हूँ निम्रा, आप कैसे हो शहजादी, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, क्या सुनाएंगी आप? आज लेबर डे है ना, तो इस हवाले से मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी हुकूमत है ना, इन्हें चाहिए कि जो मजदूरों के लिए भी कुछ करे। ओके चलिए सुनाए सुनाए सुनाए, आप सुनाए। मजदूर कार्ड भी बनाने चाहिए इन्हीं के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे सुनाइए। और मैं आपसे एक नेशनल सॉन्ग सुनाऊंगी आपको। ओके, सुनाइए बेटा, सुनाइए। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाँ, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में दल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तू मेरा प्यार निराला है, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे, तू कितना नसीबों वाला वाह है। वाह। मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जबरदस्त। वाह बहुत अच्छा मेरा बच्चा, वाह, बहुत वाह। प्यारा गुड़िया। बड़ी प्यारी बहुत आवाज है अच्छा। माशाल्लाह। अच्छा वतन की मोहब्बत भी अलग। अरे जनाब, हर पाकिस्तानी के दिल में होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी शिनाख्त है और हम एक एटमी ताकत हैं माशाल्लाह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने अंदर हम हुब्बुल वतनी पैदा करें, बेशक जिसको कहते हैं नेशनल कॉज, मतलब आपके अंदर एक कौम- जज्बा हाँ, जज्बा बिल्कुल होना जज्बा होना चाहिए। और मैं यकीन करें जब भी गा रही थी ना, तो वो जो ज़बरदस्त अशार जो होते हैं वो आपकी चीज़ों की अक्कासी करते हैं। तो वो मैं अपने, क्योंकि मैं अपने मुल्क में घूमी हूँ, मैं लाहौर भी घूमी हूँ, मैं KPK में घूमी हूँ, गिलगित बल्तिस्तान। तो आप जब गुनगुना रही थी तो बाखुदा मुझे वो बॉर्डर पे जो मैं गई हूँ ना, नीलम वैली से आगे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर भी फ्लैग उधर, तो वो मेरे आंखों के आगे वो पूरा सीन, वो मैं पानी में खड़ी हूँ और सामने मुझे इंडिया का वो उनकी चौकी और उनके लोग नजर आ रहे हैं, फिर अपने मुल्क की चौकी और वो नजर आ रहे हैं। तो बाखुदा मैंने वहाँ वीडियो भी बनाई, और वो मेरे वो जो नदिया और वो जो सारे, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा वो दरिया सिंध का एक वो चलता है, वहाँ पे दरिया भी साथ चल रहा है, और ये दरिया दो मुल्कों को अलग कर रहा है। और फिर वाकई में फिर वो जो खेत खलियान जो मैंने सारे रास्ते देखे, और हसीन वादियां, और बहुत मेरे खूबसूरत वहाँ को जगह है, बहुत बहुत एक खूबसूरत। बहुत अहम एक बात से है एक कि जगह है। पाकिस्तान हाँ, बहुत विदाउट अच्छी। एनी डाउट पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पे अल्लाह ताला ने
समंदर से लेके और दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों तक सब कुछ अता कर दिया है। बहुत आप जाएंगे मुल्कों में सारी चीजें, चारों मौसम एक जगह आपको नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे। नेमतों की कमी रोहन साहब नहीं सही कह रहे है। हैं। और इसके लिए बहुत खास बात एक कहना चाहूंगा कि आजकल हम लोग बहुत नेगेटिव सोचने लग गए हैं, बहुत ज्यादा। और हम ये कहते हैं पाकिस्तान ने हमें ये नहीं दिया, पाकिस्तान ने हमें वो नहीं दिया। देखें, जमीन भी आपको कुछ नहीं देती जब तक आप उसमें बीज लगा के जनाब। उसकी निगरानी करके जनाब। और दरख्त को एक पौधे को दरख्त बिल्कुल, बनाते हैं, फिर उसमें बिल्कुल। फल आता अरे है। जनाब। तो पाकिस्तान को आज से कुछ देना शुरू करें ताकि वो फिर आपको लौटाना शुरू जी करे। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। वो चीज है जिस पर हमारी पूरी कौम के एक फर्द को मिल के काम करना होगा, और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एक रोशन सितारा बन के चमके। इंशाल्लाह। अब आप देखें ना नुमान साहब, मैं जाता हूँ जब कहीं बाहर वगैरह, और जब ये जब हमारी जब फ्लाइट में जब जो जहाज जब वहां तक पहुंचता है पाकिस्तान की सरजमीन पे जब आता है कि जब हम आ रहे हैं कराची अजीब में, feeling होती है, तो अलग लगता है हम घर में आ गए। एग्जैक्टली। हमें ये नहीं लगता कि हम अभी हवा में हैं या हम जो है अभी उतरेंगे, हम उस वक्त कहते हैं कि हम घर में आ गए। यानी कि हम चाहे 20 साल भी वहां रहे, लेकिन जब पाकिस्तान की धरती पर पांव रखते हैं बस। तो कहते हैं हम अपने घर आ गए। घर हम आ इसको गए। घर, वो घर नहीं इसमें जाएंगे नहीं, हम अपने यानी फ्रीडम सी। हमारे साथ अवैस कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से अवैस? फ्रॉम? अरे सर टेलीविजन की आवाज बंद कर दे, मैं डबलिंग में आ रही हूँ जी। अवैस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अवैस कहाँ से? बट टेलीविजन की आवाज बंद करें अवैस प्लीज। हेलो हेलो जी। अवैस फ्रॉम कहाँ से आप? लाहौर से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। जनाब, अवैस कैसे हैं आप? ठीक जिंदा है, दिल शहर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं साथी? फर्स्ट क्लास और जिंदा दिल लाने शहर लाहौर से अवैस हमारे साथ। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और आप भी काफी माशाल्लाह आज प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं तो प्यारी हूँ, लग क्यों रही हूँ? ये तो गलत बात है, मैं हूँ प्यारी। चले, लेकिन आज कुछ ज्यादा प्यारी लग अच्छा रही आज कुछ ज्यादा, ये चलो ये कैसा, ये कॉम्प्लीमेंट तो चलेगा फिर। मैं आज ज्यादा प्यारी लग रही हूँ, चले खैर है। अब इस क्या सुनाएंगे आप हमें जल्दी से शॉर्ट टाइम में? अरे यार, टेलीविजन को देख के बात करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। चले कोई बात नहीं, वैसे अच्छा लगा आपने हमें कॉल की। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। परवेज साहब कुछ कह रहे थे जी। परवेज साहब, मैं माशाल्लाह मेहदी हसन साहब को हम आज हम याद करते हैं और करते रहेंगे ओके। जब तक मौसीकी है। और मेहदी हसन साहब ने बहुत कंट्रीब्यूट है पाकिस्तान में, मेहदी हसन साहब का। और आज मैं चंद अपने व्यूवर्स को चंद मेहदी हसन साहब के चंद गानों की मैं कुछ झलक जी 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 पेश कर रहा हूँ। सुनाए। तो आप सुनिए। ओके। हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं है ना जी, छोटा सा। सुनाए। फिल्म दामनों चिंगारी। ओके। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। जरा सी ठेस पहुंचेगी, ये शीशा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। वाह वाह वाह। फिर है, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जान तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जान तमन्ना। भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। फिर गा मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल। हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल। गा मेरे दीवाने दिल। फिर फिल्म बंदगी का, खामोश है नजारे, एक बार मुस्कुरा दो। खामोश है नजारे, एक बार मुस्कुरा दो। कहती है ये बहारें, हंसना हमें सिखा दो।
खामोश है नजारे। वाह। फिर वो फिल्म आग फिल्म का एक बड़ा अच्छा गजल है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी गजल है। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में दिखला गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। अब शायद कॉलर भी है हमारे साथ जी, सजीला फ्रॉम लाहौर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सोबी? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हो? आप? मैं ठीक हूँ। हाँ मेरी जी, प्यारी बहन, मेरी इतनी घबराई भी क्यों हो? वो दरअसल कॉल मिल गई है ना। आई मैं सबके जाऊं, लव यू मेरी शहजादी। मैं बहुत खुश हूँ आपकी कॉल लगी है, बहुत अच्छा लगा सजीला। हाँ जी, लाहौर से बात कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम हम बैठे हैं तो सारे घर वाले। अच्छा, पूरे घर वालों को लेके बैठी हुई हो है रब्बा। हाँ जी, पूरे मेरे बहू है, मेरे बेटे है और मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियों वाला घर इसी तरह रहे। प्रोग्राम अच्छा लगा? नाइस है, आपकी ड्रेसिंग बड़ी खूबसूरत है, बहुत सिंपल में बहुत प्यारी लग रही है। यार ये मैंने 2 साल पुरानी शर्ट निकाली है, खुदा के लिए इतना ना करो। नहीं, लेकिन जबरदस्त है। मैं तो मेरे हस्बैंड फिर और कपड़े निकाल के कहेंगे ये भी पहनो, ये भी पहनो, ये भी पहनो। नहीं पहने, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बाकी मॉर्निंग शो से आपकी ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो बैठे हैं सारे, मुझे नहीं मालूम कौन है। अच्छा बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये सारे बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे गा रहे थे, सबकी आवाज बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। मैं भी गाती, लेकिन आज मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा। कुछ भी सुना दो, चलो भाइयों कुछ भी सुना दो, चलो कोई बात नहीं। चले, खुश रहिए जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चले जी, ये मोहब्बत भी बड़ी है भाई, थैंक यू। ये मोहब्बत भी सजीला बहुत है कि आपने हमें स्पेशल कॉल की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये जिंदा दिल। अरे बाबा, होल्ड किया आपने, गाना शुरू किया उन्होंने होल्ड किया। वाह खुदा, मैं इसके लिए बहुत माजरत चाहूंगी। ये इनकी मोहब्बत है और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी आप कॉल करते रहे। और ये मैं आपसे कहूँगा बेटा, आप लोग जो है वो कुछ गाने वाने सिलेक्ट करें और नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वेडनेसडे को आप। हाँ भाई, अब ये प्रोग्राम यहाँ पर एंड हुआ और जाते जाते हम काजी से एक गाना सुनेंगे। मैं सबका शुक्रिया भी कर दूं और लतीफ़ राना साहब आने का बहुत शुक्रिया। हमेशा मेरे शो के जो है साथ में एक हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे साथ माशाल्लाह हमारी बैकबोन में एक और है, वो है परवेज बशीर साहब। हमेशा मेरे प्रोग्राम में हमेशा साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब। एंड शाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। और मेहदी हसन की बात हो रही है तो मैंने उनको वहाँ दुबई बुलाया था जी जी, और उनके साथ 4-5 प्रोग्राम किए थे वहाँ वाह पर। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शाह साहब। इसी तरह आप अपने टैलेंट को और टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करते रहें। थैंक यू सो मच। और जी नाज़रीन, एक बार फिर क्योंकि काजी एंड में जो मैं खुदाफिज करूंगी तो काजी का गाना होगा, नुमान काजी का। जाते जाते इतना कहना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम को एवरी वेडनेसडे जो मौसीकी का प्रोग्राम आपकी खुशियों के लिए करते हैं, आपकी यादों को समेटने के लिए, जब आप अपनी यादों में खो जाते हैं, बचपन की कुछ बात आपको याद आ जाती है। जैसे अभी सजीला ने कॉल की तो आपने कहा कि मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे इतनी खुशी हुई। तो कभी सजीला आप भी ढोलक बजाती थी शादियों में, अपनी कज़नों की शादियों में लुडियाँ डालती थी, माइये सुनाती थी, टप्पे डालती थी और गाने भी गाती थी। तो आप अपने आप को ऐसा मत समझें, आप अभी भी जवां हैं। जितनी आपकी आवाज़ में एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप सदा बाहर रहें, अपने बच्चों की सरों पे सलामत रहें और वो यही आपके घर में जैसे सब बैठे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इत्तेफाक हमेशा आप लोगों में रहे और सब घरों में रहे। तो एवरी वेडनेसडे हम 10 बजे से 12 बजे डेली आपके साथ इस सेगमेंट को करते हैं, मौसीकी सुनहरी यादें, ओल्ड इज गोल्ड। हम आपके साथ पाकिस्तानी फिल्मी गानों को यहाँ पर मौसीकी को शेयर करते हैं। आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन एवरी मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 डेली मेरा मॉर्निंग शो होता है जिसमें डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। इस प्रोग्राम को रात को 12 बजे रिपीट भी देख सकते हैं। और अगर किसी के घर लाइट ना हो तो अपने घर का मोबाइल यानी कि छोटा टीवी ऑन करें और इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम पर भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। और हम नुमान काजी का भी गाना सुनेंगे। लास्ट कौन सा गाना सुनाना चाह रहे हैं नुमान? अब म्यूजिक के बगैर नहीं। नैरा नूर का एक अच्छा, कोई गाना नहीं रखा हुआ? जी जी, अब रेडी नहीं था। ओए हम नैरा नूर का एक ये देखो ना, क्या बात है। चले कोई बात। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम
चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना, जब रंग पे महफिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। हाँ याद मुझे तुम